व्यू में बहुत बढ़िया खेलते हैं ये, देखिए आप। इस बार अच्छी वापसी विशाल की, एक बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिलता हुआ। अपील जरूर, ये उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, दबाव बनाने की कोशिश। पहले ओवर की समाप्ति के बाद गोवा की क्या टर्रिफिक स्टार्ट, 16 रन बना लिए कुलदीप जी। क्या बेहतरीन सोच के साथ आई है गोवा की टीम इस समय। जी हाँ बिल्कुल, और 16 के 16 रन उनके ओपनिंग बल्लेबाज समर्थ गॉन्स 6 गेंदें खेले हैं, 2 लंबे छक्के मारे हैं और एक सुंदर चौका। माने इंटेंशंस क्लियर है, हम चौकों चौकों की बरसात करेंगे। बहुत सही बात कही आपने, इरादा बिल्कुल जाहिर है इस टीम का, और समर्थ ने दिखाया है कि क्या सामर्थ्य है इनके पास। शुरुआत से ही पहली गेंद पे छक्का आया था, इरादा बिल्कुल जाहिर। और क्या खूबसूरत ये टूर्नामेंट है वाकई में। डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन प्रेजेंट्स आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 7वां सीजन, और ऑल इंडिया टूर्नामेंट जहां कई नामचीन सितारे एक मंच पे हैं। चाहे आप देखें कई बड़े लेजेंड क्रिकेट की, अगर बात करें टेनिस बॉल के, कृष्णा सातपुते हो, ओमकार देसाई हो, इसके अलावा कई बड़े नाम इस समय, अंकुर सिंह, उस्मान पटेल। और अगला मुकाबला कुलदीप जी, क्या बड़ा मैच होना है दो बड़े सितारों के बीच। बिल्कुल बड़ा मुकाबला। फिलहाल दूसरा ओवर जारी। ओ व्हाट अ बॉल बाय शशांक, युवा खिलाड़ी है आरसीसी 2 के, बहुत ही अच्छी गेंद डाली है। और न्यूज है विकास जी, कोलकाता के जो सुपरस्टार्स टेनिस बॉल के खिलाड़ी है जगत सरकार, जो कि कोलकाता टेनिस क्रिकेट के जाने माने लेफ्टी बल्लेबाज है, कप्तान है। पीकू पॉल जाना माना सितारा कोलकाता, वैसे कई अलग सितारे हमारे ग्राउंड पे खेलने आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जगत सरकार हो या कई बड़े लेजेंड खेलते नजर आएंगे। कहां कोलकाता और कहां मध्य प्रदेश। एक मंच पे सपना साकार किया है मोनू भैया ने। फिलहाल स्लैश किया गेंद को इस समय गली की दिशा से, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेन। और देखिए हमारे अंपायर मोहम्मद रफी का ये अंदाज है इस समय, बाउंड्री लाइन से बाहर, बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच से 4 रन के लिए। जी हाँ बिल्कुल, समर्थ के बाद अब पारी है पूना जी की। और जिस तरह से ये टीम खेल रही है, गोवा ऑल क्रिकेटर गोवा स्ट्राइकर्स चौकों छक्कों में डील करती हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 20। बिल्कुल सही कहा आपने बापू भाई, उम्दा बल्लेबाजी। और क्या कहने, ये शॉट समय लाइक का बुलेट थ्रू द एक्स्ट्रा कवर एंड कवर बॉल्स, रेस्ट डिफेंस परफॉर्मर। जी हाँ विकास जी, आप देखिए इरादे क्लियर है, चौके छक्कों में डील करते हुए और स्ट्रेट बैटेड शॉट्स खेल रहे हैं। कोई भी आड़ा टेढ़ा मेढ़ा शॉट इन्होंने मारा नहीं है, सब स्ट्रेट बैट शॉट्स, नतीजा बहुत सारे रन और चौकों और छक्कों में डील कर रहे हैं ये। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, दूसरा ओवर जारी। गोवा वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी आमने सामने हैं, गोवा पहले खेलते हुए। इस बार फुल टॉस बॉल खाली क्षेत्र में, पावर प्ले चल रहा है इस समय। गेंद समय स्क्वायर की दिशा में, बढ़िया वेटमैन द विकेट। निगाहों में बातें हुई, और क्या प्रोफेशनल क्रिकेट की एक झलक पेश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जी हाँ बिल्कुल, पहले से हमको पता है कि गोवन क्रिकेटर्स पूरी जो टीम है पूरी लदी हुई है लेदर बॉल क्रिकेटर्स में, माने सीधा अच्छा खेलते होंगे, पेस बॉलर्स अच्छे होंगे, फिटनेस जो कि बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सभी फिट लग रहे हैं उनके खिलाड़ी। हालांकि आरसीसी की दूसरी टीम है वो भी दमखम के साथ उतरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस बार मिस टाइम शॉट किया है खिलाड़ी है एक्स्ट्रा कवर के। आसान सा कैच, बेहतरीन पूर्वानुमान के साथ, और आउट हुए इस समय पूना जी। बड़ा विकेट इस समय मिला है, विस्फोट कर रहे थे पूना जी, और 2 चौके लगाए थे अपनी बैटिंग में इन्होंने। 10 रन बनाकर आउट हुए 5 गेंदों से, 200 का स्ट्राइक रेट कुलदीप जी। और अभी भी सामर्थ्य बीच मैदान पे, आक्रामकता के सूत्रधार बने हुए गोवा के लिए। जी हाँ बिल्कुल, गोवा टीम का जो थिंक टैंक है क्लियर है, हमको पावर प्ले का फायदा उठाना है, और जो एग्रेसिव टेनिस क्रिकेट जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में, कुछ उस तरह का खेल सभी बल्लेबाज दिखाते हुए, खास करके समर्थ जो नॉट आउट है 16 पे, और 10 रन की शॉट लेकिन प्रभावित पारी खेल के पूना जी वापस डगआउट की ओर।
बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है। एक एक चीज़ें बेसिक्स पे कितना काम की है टीमों ने, और टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है। अविनाश गबस आए हैं नए बल्लेबाज गोवा के लिए। आपको बता दें, जो हमारे दर्शक देर से जुड़े हैं 70-20 स्पोर्ट्स या ग्राउंड पे, टॉस जीता था आरसीसी बनखेड़ी ने और पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया इन्होंने, और अभी तक दूसरे ओवर का खेल जारी। स्कोर बोर्ड पे है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अविनाश गबस नए बल्लेबाज आए हैं, स्टांस लेने के साथ ही तैयार होते हुए इस समय बॉलिंग कमान पे शशांक। बढ़िया टाइमिंग देखिए कुलदीप जी, एक लेदर बॉल की जो प्रोफेशनलिज्म होती है, शॉट सिलेक्शन, बढ़िया अप्रोच, टाइमिंग, वो तमाम बिंदुओं पे अच्छा कार्य कर रही है टीम। गेंद की जोन में आते लाइन में अच्छा शॉट सिलेक्शन, और ये एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीम नजर आ रही गोवा। लेकिन एमपी की भी बड़ी बेहतरीन टीम है। जी हाँ, क्या खूबसूरत ये नजारा देखिए कुलदीप जी, खूबसूरत, मानो हम किसी इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठे हों। 70-20 स्पोर्ट्स पे लाइव कुलदीप जी की राय जानते हैं हम। जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति 27 पे 1। गोवा 11 आरसीसी के पास युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी जरूर है। हेलो देखते हैं। हेलो, जी हाँ, आपने सही कहा था। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो वैसी फीलिंग आ रही है। ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल, और क्यों ना हो, भारतवर्ष का बड़ा टूर्नामेंट है ये, स्व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021। भारतवर्ष में हर कोने में इसकी चर्चा है विकास जी। बिल्कुल सही कहा आपने, और कई सारे बड़े लेजेंड अगर टेनिस बॉल के देखें एक मंच पे हैं। यही खूबसूरती इस टूर्नामेंट की, और मोनू भैया की जो इच्छा शक्ति है, जो तेवर है, और जो युवाओं को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, इसी का प्रतिफल कितना विराट हम आयोजन देख रहे हैं। और क्या खूबसूरत माहौल इस समय। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है 27 रन। स्ट्राइक पे सामर्थ होंगे, देखना होगा इस समय। फ्लड लाइट्स में चमचमाती हुई रोशनी, ये किरणें वाकई में आकर्षित और मनमोहित कर रही है। यही तो खूबसूरत माहौल जिसके हम साक्षी बनते हुए। चलिए, नए गेंदबाज अंकुर आरसीसी 2 की ओर से तीसरा ओवर लेते हुए। अंकुर टू समर्थ, अच्छी ब्लॉक हैंड पे गेंद, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए, अंपायर का इशारा, लेग बाय। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 अतिरिक्त रन के साथ 28 for 1। तीसरा ओवर जारी। बिल्कुल सही कहा कुलदीप जी आपने, बेहतरीन युवा गेंदबाज ने शुरुआत की है इस ओवर में। अगर बात करें अंकुर ने, बिलाखुल में पहली गेंद रखी, ज़्यादा बड़े हिट लगाने की बल्लेबाज के पास ऑप्शंस कम होते हैं ऐसी गेंदों पे। देखना होगा इस समय समर्थ और साथ में अविनाश गवस। बढ़िया गेंद अंकुर की, क्या कहने, बेहतरीन हाई आर्म एक्शन है, बिल्कुल गुड लाइन शॉट पे टप्पा खाई बॉल, ज्यादा उस जोन में नहीं थी कि क्रॉस बैटेड आप शॉट खेलें मिड विकेट के ऊपर से। ये अच्छी रणनीति है, इस लेंथ पे इस स्पॉट पे अगर गेंद करेंगे तो मुश्किल होगा यहां से रन बनाना। जी हाँ विकास जी, अभी तक जो 2 गेंदें डाली है अंकुर, जो बॉलर है, बहुत ही अच्छे जोन पे डाली है फिलहाल अंकुर। और ये लीजिए, जोन की बात कर रहे हैं, टिप्पी की बात कर रहे हैं, लाइन एंड लेंथ की बात कर रहे हैं, और क्लीन बोल्ड। क्या बढ़िया एक्शन, रिप्ले में देखिए इस समय बल्लेबाज पूरी तरीके से लाइन को छूके थे, क्रॉस बैटेड गेंद को, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के संवेदना, संजीदगी और इस टूर्नामेंट के रूहे रवा सम्माननीय मोनू गोयल जी इस समय सफेद पोशाक में, और क्या खूबसूरत, इन्हीं की सोच का प्रतिफल कि आज भोपाल और मध्य प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सामान्य मोनू भैया तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्हें, और बहुत ही शांत चित व्यक्तित्व और अपने लक्ष्य के प्रति सदैव केंद्रित युवाओं के चहेते। और हमारे बीच सम्माननीय राजा पलिया जी का आगमन, आरसीसी बनखेड़ी के आप टीम ऑनर
और एक जाना माना व्यक्तित्व सम्माननीय राजा पलिया जी और मुख्य मंच पे इस समय विराजमान सम्माननीय मोनू गोयल जी, ये वो शख्सियत हैं जो खिलाड़ियों को मंच देते हैं। कुलदीप भाई, ये वो शख्सियत हैं जो खिलाड़ियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे ज़्यादातर कहते हैं कि मोनू भैया है तो मुनकुन है, और ये चीज़ सही में दिख रही है, पूरे भारतवर्ष में दिख रही है कि भाई भोपाल में, एमपी में इतना बड़ा टूर्नामेंट, और भारतवर्ष में सबसे सक्सेसफुल सुर्खियों में है ये टूर्नामेंट मोनू भैया के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मोनू भैया है तो मुमकिन है, ये उन्होंने करके दिखाया अपने सामर्थ्य से। फिलहाल इस बार पहले ही सफल होकर आ गए तो अपस्टम की तरफ, लेकिन इस शॉट को बेहतर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हमारे जो दर्शक देर से आए हैं उन्हें बता दें, गोवा वर्सेस ये मुकाबला आरसीसी बनखेड़ी का। बनखेड़ी एमपी की टीम ने पहले टॉस जीत करके बॉलिंग का डिसीजन लिया है और अभी तक 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे पारी के तीसरे ओवर में गोवा का स्कोर इस समय। कुलदीप जी। जी हाँ, और खास करके विकास जी, अंकुर, इनकी तारीफ करनी होगी। लाइन एंड लेंथ कह लीजिए, जोन बॉलिंग कह लीजिए, अच्छी गेंदबाजी की है। अभी तक 4 गेंदें डाली है। एक क्लीन बोल्ड किया है। सामने है नए बल्लेबाज राम यादव आए हैं नए बल्लेबाज इस समय खेलने के लिए। बढ़िया गेंद, एक और ब्लॉकहोल में गेंद को इस समय लाइन में आकर के खेला लॉन्ग ऑन की तरफ। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करें 1 रन के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की वह गेंदबाज की। पहले 2 ओवर में गोवा का डोमिनेशन देखने को मिला बैटिंग का, लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक कराते हुए आरसीसी बनखेड़ी एमपी टीम को इस समय। जी हाँ बिल्कुल, युवा है, प्रतिभाशाली है अंकुर गेंदबाज, और काफी हद तक अच्छा कमबैक। 1 विकेट चटकाया और वापस गेम में आते हुई आरसीसी 2 बनखेड़ी। बिल्कुल सही कहा बापू भाई आपने। फिलहाल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ शॉट का बॉस, एक गली का खिलाड़ी, एक थर्ड मैन, एक फाइन लेग। एक बार फिर से अंकुर, क्या उम्दा गेंदबाजी, क्या बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए इनकी। ऑपोजिशन से बाहर, रीच से दूर रखने की कोशिश बल्लेबाज की, और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कुलदीप जी। किसी भी बड़े बल्लेबाज को खामोश रखने का सबसे बड़ा हथियार लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। जी हाँ बिल्कुल, अंकुर तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की आपने तीसरे ओवर में। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन 2 विकेट। रोहित क्रिकेटर्स गोवा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स द स्कोर इज 29 फॉर 2 विकेट्स। रोहित क्रिकेटर्स गोवा। बढ़िया माहौल, पूरे हिंदुस्तान की नामचीन टीमें इसमें शिरकत कर रही है, और यही वो जो सपना हम लोगों ने देखा था मोनू भैया ने वाकई में साकार हो रहा है मध्य प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए कि हृदय प्रदेश अगुवाई कर रहा है। मेरा नाम विकास, हमारे साथी कमेंटेटर कुलदीप जी जो कि गुजरात से, हमारे स्कोरर सनत सेन, पंकज यादव, और पूरी 70 स्पोर्ट्स की हमारी प्रोडक्शन टीम जो लगातार शानदार कार्य कर रही है। और 360 डिग्री व्यूज आप देखिए ड्रोन कैमरा से, और मैदान कितना खूबसूरत है ये। इसके पीछे लगातार 2 महीने की मेहनत है मोनू भैया और उनकी पूरी टीम की। चलिए नए गेंदबाज शशांक टूराम। शॉर्ट गेंद कट करना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। और ये देखिए अंकुर उस छोर से इफेक्टिव गेंदबाजी कर रहे थे। नतीजा, शशांक में भी कॉन्फिडेंस देखिए आप, अच्छी गेंदबाजी वो भी करने लगे हैं, और अच्छा शुरुआत मानूंगा मैं ये चौथे ओवर का शशांक के द्वारा। बहुत सही बात कही आपने। अमूमन के क्रिकेट में हमने देखा है ये टीम गेम है, और टीम के बॉडी लैंग्वेज बदल जाते हैं विकेट्स मिलने के बाद, अच्छी बॉलिंग के बाद। देखिए जो पहले 2 ओवर में थोड़े से कान थे, झुके से लग रहे थे, वो अब थोड़ा सा बेहतर तरीके से गेंदबाजी में कमबैक कर रही है टीम आरसीसी। और ये सिर्फ परिचित शॉट इस बल्लेबाज की, पहले सफल होकर ऑपोजिशन की तरफ जाना, इनवाइट करना बॉलर को कि वो कोई ऐसी गेंदबाजी करें जिससे इनकी जोन में हो, और लेग बाई का इशारा अंपायर का, बहुत ही स्टाइलिश अंपायर मोहम्मद रफी। बहरहाल स्कोर पे नजर डालेंगे, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर जारी है, और अंकुर ने इतनी पॉजिटिव बॉलिंग की है कि शशांक भी अच्छे गेंदबाजी करने लगे हैं। हालांकि सामने सक्षम बल्लेबाज समर्थ गोवा से मौजूद। शशांक टू समर्थ। क्या कहने, इस बार गेंद को खेला नो मैंस लैंड में, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से। बेहतरीन सागर गहरे बाउंड्री इस समय, और क्या खूबसूरत इस बार
कहते हैं ये कैलकुलेटेड रिस्क, ये कि गैप्स में खेला हुआ शॉट इस समय। देखिए टाइमिंग इस शॉट की, हवा में जरूर। कुलदीप जी। जी हाँ, बिल्कुल दे घुमा के ऐसा ही कुछ घुमा दिया है समर्थ ने। 1 बाउंस 4, स्कोर बढ़ता हुआ 34। फिलहाल अगली गेंद। इस बार प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट कमेंट्री बॉक्स में, बिल्कुल हमारे दाहिनी तरफ यह है मैक्सिमम 6 रन। और देखिए हमारे स्टाइलिश अंपायर इस तो अगली प्लॉट में नजर आएगी। ये तेवर है इस समय बल्लेबाज समर्थ, और अपनी सामर्थ्य के बिल्कुल अनुरूप खेलते हुए। जी हाँ, बिल्कुल चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए समर्थ, और सही में एक्शन रिप्ले बहुत ही स्ट्रेट खेला, अच्छा शॉट। शशांक वापस घुमाना चाहते थे, बाहरी किनारा, 1 रन जरूर मिलेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41, 41 फॉर 2। चौथा ओवर जारी, और तहे दिल से हम शुक्रगुजार करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स, फुल टॉस चैंपियनशिप टेनिस क्रिकेट बॉल। वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स ऑफ फुल टॉस चैंपियनशिप टेनिस क्रिकेट बॉल, जो यूज हो रहा है ये टूर्नामेंट में। और 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। फिलहाल क्या बेहतरीन शॉट इस समय लोअर फुल टॉस पे, गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन आता हुआ। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 4 ओवर्स के कंप्लीशन के बाद 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आरसीसी Wankhedi won the toss and elected to ball first. A terrific start and well come back by both bowlers in the previous overs. A good comeback by Ankur as well as Shashank. And thanks to our sponsors, Dilip Buildicon Private Limited, Mansarovar Global University powered by Sagar Gere, Vishnu Sharma Caters, Shri Shivam, LIC, and our food partners, Delight Restaurant, KGN Fast Food, Aftab Hotel, as well as bank partner Union Bank, Bank of Baroda, UCO Bank, I beg your pardon, Punjab National Bank, Indus Bank, sports partner Ricky Sports, Kohli Sports, as well as Fauzi Sports, Gopal Sports and Avasti Sports. तो थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स। और कहते हैं कि जब सभी लोगों का सपोर्ट होता है बापू भाई, तभी जाकर इस तरीके का बड़ा टूर्नामेंट देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल, मिले हाथ तुम्हारा मेरा तो साथ बने हमारा, ऐसी ही कुछ बात है। तो तहे दिल से शुक्रिया है सभी स्पॉन्सर्स जो जुड़े हैं इस टूर्नामेंट को महा उत्सव क्रिकेट का बनाने के लिए और पूरे भारतवर्ष में फेमस करने के लिए। स्व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सभी के सामूहिक कोशिशों की वजह से ये टूर्नामेंट आज इस आयाम पे है। 4 ओवर्स के कंप्लीशन के बाद 4 ओवर 42 रन, ये है सूरत हाल। कमेंट्री बॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास, हमारे साथ कुलदीप जी हमारे साथ ही कमेंट्रेटर, और ये कारवां, ये खूबसूरत, ये आतिथ्य, मेजबानी व नेतृत्व के मालिक मोनू भैया और अंशुल भैया की व नेतृत्व को जाता है और पूरी टीम को। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति, 42 रन 2 विकेट, 10.50 प्रति ओवर खेल रही है गोवा स्ट्राइकर्स की टीम। स्ट्राइक पे है मिडॉन क्षेत्र की ओर खेला है 1 रन के लिए राम ने। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, 2 विकेट को नुकसान पे। बहुत ही अच्छा मैच है, तीसरा मैच रोहित क्रिकेटर्स गोवा वर्सेस आरसीसी Wankhedi। बिल्कुल सही कहा आपने, यकीनन तौर पे बेहतरीन मुकाबला रोहित क्रिकेटर्स गोवा वर्सेस आरसीसी Wankhedi 2, जो कि युवा चेहरों को मौका दिया है। राजा पलिया जी ने क्रिकेट को हमेशा से प्रमोट करते हैं मध्य प्रदेश और बाहर भी, और यही वो आरसीसी Wankhedi है जिन्होंने मायानगरी मुंबई में भी रनर अप रही थी। बड़ा नाम आरसीसी Wankhedi का, जो गोवा से चुनौती ले रहे हैं इस समय। चलिए अंकुर टू समर्थ, और ये समर्थ ने मिड विकेट क्षेत्र की ओर निकाला है बॉल, लेकिन सेफ हैंड्स ऑफ फील्डर। मिड विकेट क्षेत्र की ओर अच्छा कैच पकड़ते हुए फील्डर, और ये लीजिए
तीसरे विकेट का पतन, 43 रन, पांचवा ओवर जारी। लेकिन अंकुर के क्या कहने हैं, ये दूसरा ओवर लेके आया है और दूसरा विकेट चटकाया है। वाकई में सफलता के अंकुर इन्होंने वो दिए हैं नाम के अनुरूप। इस समय क्या शानदार माहौल इस समय मध्य प्रदेश का भोपाल शहर होस्ट करता हुआ टेनिस बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट। 20 लाख इनामी राशि इस टूर्नामेंट का। गोवा और आरसीसी बनखेड़ी आमने सामने, 43 रन बना लिए हैं। 3 विकेट पे गोवा ने, बड्डी और राम यादव है बीच विकेट पे। लेकिन अंकुर ने क्या जबरदस्त कमबैक करा इस टीम ने, अब वापसी नजर आती हुई समय। जी हाँ, बिल्कुल। अंकुर ने ऐसी गेंदबाजी की है कि हौसले बुलंद हुए हैं आरसीसी 2 के, और 3 विकेट अभी तक गिरी है गोवा स्ट्राइकर्स। फिलहाल अंकुर, नए बल्लेबाज बड्डी। देखना होगा क्या रणनीति रहती है बड्डी की। एक बार फिर से स्वागत, अभिवादन आप सभी का। मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट और पूरे देश का ही ये आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट है। और इस बार लोअर फुल टॉस, गोवा वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी आमने सामने खेला। इस बार इस शॉट को अगर बात करें डीप मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए, क्या जबरदस्त माहौल है। हम हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप तक लाइव हैं, जहां कई नामचीन सितारे आपस में भिड़ रहे हैं। और क्या जबरदस्त ये आतिथ्य मेजबानी की झलक देखिए आप। पूरा मैदान इस समय आगोश में लिए हुए रोमांच का, और केंद्रित इस समय ये रोमांच जो आप तक पहुंच रहा है बापू भाई। जी हाँ, बिल्कुल। पांचवा ओवर जारी, 44 रन, 3 विकेट। और अंकुर आरसीसी 2 से, उनके हौसले बुलंद। सामने है बल्लेबाज राम यादव, नॉन स्ट्राइक पे है बद्दी। और ये लीजिए, मिड विकेट क्षेत्र की ओर घुमाना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। केवल 1 रन मिला है, स्कोर बढ़ता हुआ 45। 9% 6 की रन रेट से बैटिंग करते हुए गोवा स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी। सही कहा आपने, ये रन रेट शुरुआती लम्हों में लगभग शुरुआत इन्होंने लगभग 12-13 रन प्रति ओवर की थी, लेकिन अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ। बीच विकेट पे बड्डी और राम यादव हैं, स्ट्राइक पे बड्डी इस समय। जी हाँ, बड्डी काफी लंबे और कदकाठी वाले बल्लेबाज लग रहे हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगने में माहिर लग रहे हैं अंकुर। और लीजिए, कदकाठी की बात की, लंबाई की बात की, तो लंबाई वाला ये छक्का मैक्सिमम बाय बड्डी। गेंद इनके स्लॉट में, बड्डी के स्लॉट में गेंद, और अगले प्लॉट में नजर आई 6 रन के लिए। क्या कहने, स्कोरबोर्ड पे 50 कम्स अप, 51 रन 3 विकेट पे। 5वें ओवर का खेल जारी, बड्डी स्ट्राइक पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के साथ इस समय बॉलिंग पे अंकुर। बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता हुआ, अच्छे फील्डिंग एक्स्ट्रा कवों पे। बापू भाई, क्या जबरदस्त माहौल। अब धीरे धीरे टूर्नामेंट अपने शबाब की तरफ बढ़ रहा है आगे। पहले दिन के बाद क्या जबरदस्त कमबैक देखने को मिला है। तमाम खिलाड़ी अलग स्ट्रेटजी से आए हैं। 5 ओवर में बना लिए हैं गोवा ने 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस समय। जी हाँ, बढ़िया शुरुआत रोहित क्रिकेटर्स गोवा की। और टूर्नामेंट की क्या बात करूं मैं विकास जी, स्व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021 एक बहुत ही बड़ा उत्सव है क्रिकेट का। अब सभी टीमों का, सभी प्लेयर्सों का, सभी जो हमारे श्रोता है, दर्शक है, उनका उत्साह देखिए, उमंग देखिए। सभी हर्षोल्लास के साथ क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। ओल्ड कैंपिंग ग्राउंड भोपाल, स्व आलोक महेश्वरी ट्रॉफी 2021। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट की रूह रवा, जो लगातार आदरणीय मोनू भैया और राजा पलिया जी, 2 जाने माने शख्सियत इस समय आपस में बातचीत करते हुए टूर्नामेंट को लेकर के। और बहुत ही, और क्या जबरदस्त माहौल इस समय। राजा पलिया जी हमारे इस समिति के संरक्षक भी, और बड़ा नाम बात करें पिपरिया क्षेत्र का, जिनकी टीम 2 टीमें खेल रही है। और राजा भैया का बहुत खिलाड़ियों को सपोर्ट रहता है इनके क्षेत्र में। मैं कमेंट्री के लिए जाता हूं, वहां भी स्वयं विकेट कीपर भी हैं और बढ़िया क्रिकेटर जो खेल को प्रमोट करते हैं सदैव।
चले नए गेंदबाज चीनू आरसीसी 2 की ओर से, और सामने लंबी कदकाठी और दिलदौल वाले बल्लेबाज सैयद बद्दी। छठवें ओवर की शुरुआत, स्कोर टुका हुआ है 52। चलिए छठवां ओवर, और ये लीजिए, व्हाट अ शॉट प्लेड बाय सैयद बड्डी, आउट ऑफ द पार्क, इट्स अ 6। विकास जी क्या कहने हैं, कदकाठी और लंबे शॉट्स? कद से न्याय करते हुए अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू। देखिए इस समय रिप्ले में सैयद बड्डी का ये तेवर है जनाब। रिप्ले में देखिए इस शॉट को, और इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, मिस टाइम शॉट। प्रेशर नजर आ रहा है, दबाव में टीम बिखरने लगी है थोड़ी सी। सैयद बड्डी जैसे खिलाड़ी को अगर आप कैच ड्रॉप करेंगे तो मुश्किलों का पहाड़ खड़े कर सकते हैं अपने टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल, खामियाना भुगतना पड़ेगा। क्रिकेट में कहावत है, यू ड्रॉप मैचेस यू लूज मैचेस। अगर आप मैच में कैच छोड़ते हो तो आप मैच भी छोड़ते हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैच की बहुत अहमियत है, और ये शॉर्ट फॉर्मेट है, एक एक कैचों से ही मैच की दिशा दशा बदल जाती है। फिलहाल इनिंग के छठे ओवर का खेल जारी, 59 रन। क्या शानदार गेंद, स्लोवर, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, ये वेरिएशन की दरकार होती है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में कुलदीप जी, और वो वेरिएशन नजर आ रहा है गेंदबाजी में। आरसीसी के गेंदबाज चीनू इस समय, और संभवतः बल्लेबाज आउट हुए हैं, हिट विकेट, विकेट गंवाया यहां से। बल्लेबाज थोड़ा रिप्ले में देखेंगे बापू भाई, जिस तरीके से स्टांस लिया था उन्होंने, ओ स्टंप्स पे मार बैठे। जी हाँ, बल्लेबाज बैट को कट शॉट मारना चाहते तो बैट को स्टंप में थमा बैठे, नतीजा हिट विकेट। और राम यादव छोटी पारी खेल के डगआउट की और वापस, नतीजा चौथे विकेट का पतन। बिल्कुल, 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे। खूबसूरत माहौल क्रिकेट के लिए, हल्की सी गुलाबी ठंड, और दर्शकों में अब संख्या देखना होगा। दर्शकों में अप्रत्याशित तरीके से दर्शकों की संख्या में इजाफा होगी, और यही खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की। बहुत ही बेहतरीन माहौल, शानदार ये अगुवाई इस समय क्रिकेट की। अच्छा माहौल इस समय क्रिकेट के लिए, और जो दर्शक देर से जुड़े बापू भाई, एक तरफ है गोवा की टीम, दूसरी तरफ आरसीसी बनखेड़ी। और अभी केवल 15 गेंद शेष है इनिंग को खत्म होने में, माने 15 गेंदों में बहुत ही लंबे लंबे शॉट्स की दरकार है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बेहतरीन कवरेज देखने को मिल रही है 70-20 स्पोर्ट्स की, जो हमारे प्रोडक्शन टीम पासेस का बेहतर ख्याल रखे। लेकिन क्या शॉट खेला है इस समय, सिर्फ टाइम किया इस समय ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पे, बेहतरीन टाइमिंग। और देखिए हमारे अंपायर का ये अंदाज, इस शॉट पे गौर करेंगे, शॉट ऑफ द लेंथ ही, बैकफुट पे चले गए। बहुत धीरे धीरे अब एक फाइटिंग टोटल की तरफ, और पासेस का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बड़ा मुकाबला है जहां कोलकाता की टीम भिड़ने वाली है। कई बड़े नाम अगर बात करें आपस में टकराएंगे। पासेस अनिवार्य है, आप पास लेकर ही एंट्री गेट से, और साथ ही साथ स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से टीम के मेहनत की हमारे ग्राउंड स्टाफ मोनू भैया की टीम ने, वो देखने लायक है। 63 रन 4 विकेट पे पारी के छठे ओवर में। चलिए ये चीनू की आखिरी गेंद, छठवां ओवर। सामने है बल्लेबाज गुरु प्रसाद, एक 4 जरूर मारा है उन्होंने ऑफ साइड की ओर। आखिरी गेंद, ओह मिड विकेट क्षेत्र की ओर घुमा दिया है, और नतीजा 6 रन्स मैक्सिमम बाय गुरु प्रसाद आवास्कर, आरोकर।
थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्लॉट में गेंद थी और सिर्फ दिशा दी है मिड विकेट क्षेत्र की और बहुत ही बढ़िया छक्का गुरुप्रसाद आरोशकर की ओर। टाइम किया था, देखिए यही खूबसूरती है बड़े बल्लेबाजों की कि बॉल को ज्यादा जोर से नहीं खेलते, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, पेस थी, उस पेस को चले गए बैकफुट पे और क्या बेहतरीन टाइमिंग। 6 ओवर में 69 रन, 6 ओवर 69 रन। और देखिए हमारे कैमरामैन की निगाहें कितनी पैनी है, एक रंग बिरंगे शूज पहने हुए खिलाड़ी को जी जो कैप्चर कर रहे हैं। जी हाँ विकास जी, ये शूज कुछ याद दिलाती है डिस्को डांसर, जो गोविंदा और मिथुन जैसे जो एक्टर्स थे वो पहनते थे, डिस्को डांसर को कुछ याद दिलाते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने और हमारे साथी कमेंटेटर अरुण भाई जरूर सहमत होंगे। गोविंदा की बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं वो, और देखना होगा शानदार माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 6 ओवर 69 रन और अब नए गेंदबाज आए हैं इस समय। नए गेंदबाज विशाल और सामने बड्डी, ओह गगनचुंबी आसमानों से बातें करता हुआ यह छक्का है सैयद बद्दी का। व्हाट अ शॉट प्लेड बाय सैयद बद्दी। Syed Bhatti here at the metal fire. That's time a welcome back by Vishal. Previous ball slightly over pitch and terrific shot over the deep mid wicket fence for 6 more, and then outside the off stump, no chance for Syed Bhatti. और इस आयोजन में मयूर महेश्वरी जी की भी बहुत अहम भूमिका, मयूर भाई लगातार समर्पित और पूरी टीम मिथुन भैया की। बात करें मोनू भैया की टीम जिस तरीके से कार्य करती है वो देखने लायक। 75 रन 7वें ओवर में। और लीजिए ऑफ साइड की और सेम रिजल्ट, 6 रन। बहुत ही बड़े ये बल्लेबाज है, कद काठी देखिए, डिलडॉल देखिए और लंबे लंबे 6 पावर का यूज करते हैं। सैयद बद्दी फ्रॉम गोवा, रोहित क्रिकेटर्स गोवा के धुआंधार बल्लेबाज सैयद बद्दी। फिलहाल एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि स्वच्छता का और पासेस का बेहतर ख्याल रखें क्योंकि संग्राम दिग्गजों का है। एक बार फिर से हैट्रिक छक्का सैयद बद्दी, मानो पिछले शॉट का एक्शन रिप्ले देख रहे हो। क्या कहने, सागर कह रहे मैक्सिमम। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। गोवा मैक्सिमम 6s, हैट्रिक 6s, सिर्फ छक्कों से बातें कर रहे हैं, आसमान में गेंद पहुंचा रहे हैं, गगनचुंबी छक्के। वाकई में आज आसमान में छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी और ये सैयद बद्दी का तेवर है। आप देखिए मिड विकेट, वाइडिस लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से ये तेवर है। 360 डिग्री बल्लेबाज सैयद बद्दी इस समय स्ट्राइक पे। 87 रन पारी के 7वें ओवर में। एक और देखना होगा लेकिन इस बार मिस टाइम शॉट इस समय सैयद बद्दी का और बड़ा विकेट तूफान को इस समय रोक लिया है यहां से। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने, लेकिन काबिल तारीफ इनिंग्स मैं कहूंगा सैयद बद्दी की फ्रॉम रोहित क्रिकेटर्स गोवा। केवल 10 गेंदों में 33 रन और उसमें 5 लाजवाब छक्के। वेल प्लेड, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सैयद बद्दी। बिल्कुल सही कहा आपने, सैयद बद्दी ने क्या जबरदस्त बैटिंग की आज।
और स्कोरबोर्ड पे नजर डालें 87 रन पारी के 7वें ओवर में 5 विकेट पे। जो हमारे दर्शक देर से जुड़े उन्हें बता दें ये मुकाबला गोवा वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी एमपी टीम के दरमियान है। आरसीसी की 2 टीमें खेल रही है। आरसीसी ऑल इंडिया ने पहला मुकाबला कल जीता था। राजा पलिया जी इस टीम के ओनर हैं और आज आरसीसी एमपी अपनी युवा टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सितारे आपस में। 87 रन। कुलदीप जी क्या लगता है 100 का आंकड़ा गोवा जरूर छूना चाहेगी? आखिरी ओवर का खेल बाकी, केवल 7 गेंदें शेष है और 100 के ऊपर आंकड़ा जरूर जाना चाहिए। फिलहाल स्ट्राइक पे है गुरु प्रसाद। ओ अच्छी गेंद, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। अंपायर का इशारा, लेग बाय। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति, 88 पे 5। रोहित क्रिकेटर्स गोवा। बिल्कुल सही कहा आपने। आफ्टर 7 overs 88 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, रोहित क्रिकेटर्स गोवा। और साथ ही साथ हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत आभारी हैं जिन्होंने फुल टॉस, ये बॉल जो आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ये गेंद है। देखिए इसकी चमक देखें, चाहे हमारे बैंकिंग पार्टनर्स यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, आदर्श फौजी, साथ ही साथ दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो इनका टैग लाइन है। खूबसूरत माहौल और दर्शकों में उत्साह देखिए, यही तो इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। देखिए जी, बढ़िया माहौल, ये उत्सव है, ये त्योहार है दिवाली से पूर्व। और एक आग्रह करूंगा तमाम दर्शकों से कि स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। जो पानी के बॉटल्स वगैरह, अगर आप ग्राउंड में नहीं, प्रॉपर डस्टबिन है और एक वेल ऑर्गेनाइज। देखिए हमारे ऑडियंस में क्या खुशी है। और पासेस कुलदीप जी अभी से करेक्ट कर ले, क्योंकि अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है, कई बड़े मैच आने बाकी। जी हाँ बिल्कुल, टोटली हाउसफुल रहने वाला है ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट। आखिरी जब दिनों आएंगे, फिलहाल आखिरी ओवर का जलवा लेते हैं। गुरु प्रसाद बैट घुमाया है मिड विकेट क्षेत्र की ओर, डाउन द ग्राउंड, और ये लीजिए 4 रन। गुरु प्रसाद आरोशकर, बहुत ही अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड। है 92 रन और विकास जी 100 रन से केवल 8 रन दूर। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोजेक्टेड स्कोर देखें इसे लिहाज से 103 रन तक जाएंगे। करेंट रन रेट 12.8 रन प्रति ओवर। और बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ गोवा वर्सेस एमपी। देखना होगा गुरु प्रसाद, जोन में बॉल थी, देखना होगा लोअर फुल टॉस लॉन्ग ऑन की तरफ, अच्छा कैच, वेल जज करके विकेट मिलता हुआ बेहतरीन, एक और सफलता। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या शानदार माहौल है। इस मुकाबले के बाद भी कई बड़े स्टार्स आपस में भिड़ेंगे। कोलकाता की टीम, जो कि अगर बात करें, इंडिया जो कि हार्बर सिटी कहा जाता है, द सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को। जी हाँ बिल्कुल, कोलकाता से सुपर डुपर बैट्समैन जो है, कप्तान है कोलकाता के जगत सरकार, जो कि बहुत बड़ा नाम है कोलकाता का। PQ पॉल, जो कि बहुत ही बड़ा नाम है कोलकाता क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट में। उस स्तर के खिलाड़ी आने वाले हैं विकास जी, तो बहुत ही बड़ा ये उत्सव खिलाड़ियों का, टेनिस क्रिकेट का। बिल्कुल सही कहा आपने। जगत सरकार की बैटिंग मैंने भी बहुत क्लोज से देखी है और PQ पॉल बड़े स्टार्स हैं जो आपस में भिड़ेंगे। फिलहाल देखना होगा इस मैच पे नजर डालें। 92 रन 6 विकेट पे पारी के आखिरी ओवर का खेल जारी। पहले गोवा खेलते हुए इस समय देखना होगा इस ओवर में अगली बार। बढ़िया बॉलिंग रन अप, अच्छी गेंद जड़ में, बिल्कुल ब्लॉक होल में, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, हाई बैकलिफ्ट था बॉल को। आखिरी समय में सिर्फ शॉट का चेक किया बल्लेबाज ने। अपाली कलंगुटकर नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए। जी हाँ, नए बल्लेबाज अपाली कलंगुटकर। आखिरी 3 गेंदें शेष। स्कोरबोर्ड है 93 एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्ट्राइक पे है अपाली कलंगुटकर। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। आखिरी 3 गेंदें। मानसरोवर यूनिवर्सिटी एंड शोर से इस समय अपाली
क्या बढ़िया शॉट, क्या बेहतरीन टाइम किया. That's time again a terrific shot over the deep mid wicket fence for a glorious 6 more run. What a nice swing up the bat, well timing, huge back lift and ball over the deep mid wicket fence for a huge and high 6 more. जी हाँ बिल्कुल, कपाली पहली गेंद में छक्का मारा है, कॉन्फिडेंस भरपूर है, स्ट्राइक पे है कपाली. ओ लेग साइड की ओर घुमाना चाहते थे, पैर में गेंद लगती हुई. अंपायर का इशारा लेग बाय. इसी के साथ 100 रन पूरे. 100 कम्स अप. सही कहा आपने, 100 रन पूरे हुए. गोवा पहले खेलते हुए एमपी की आरसीसी टीम है. क्या शानदार यह मुकाबला. और देखिए इस समय तमाम हमारे व्यक्तित्व मुख्य मंच पे विराजमान. ये वो शख्सियत हैं जो खेलों को फिलहाल नजर डालेंगे इस आखिरी गेंद की इनिंग की. एज लेकर के शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद निकली. थोड़ी सी गेंद वहां छिटकी, लेकिन सिर्फ एक रन बनाने की बल्लेबाज साहस जुटा पाए. और इसी के साथ 101 रन बने हैं. ये मानो शगुन का आंकड़ा है. 102 रन की चुनौती है बापू भाई. एक बेहतरीन टारगेट सेट किया है एमपी के लिए. बात करें गोवा ने, और टॉप स्कोरर इस मैच में अगर बात करें 33 रन बनाए सैयद बद्दी ने और समर्थ, जिन्होंने 27 रन का बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा. जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने शो की है. रोहित क्रिकेटर्स गोवा सूझबूझ के साथ खेले हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान खेले हैं. और फिलहाल ये युवा शख्सियत सम्माननीय अंशुल तिवारी जी, युवा तरुणाई के मालिक, जितने बेहतरीन प्रखर नेतृत्व के मालिक हैं सम्माननीय अंशुल भैया, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नेतृत्व को एक नया आयाम दिए हैं. मोनू भैया और अंशुल भैया की युवा नेतृत्व ने. और खूबसूरत माहौल इस समय. स्कोरबोर्ड पे 101 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद. 102 रन की चुनौती और 48 गेंदों में 102 रन बनाने हैं. जबरदस्त माहौल. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. मेरा नाम है विकास, हमारे साथ कुलदीप गौतम जी, और अगली जोड़ी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अमित दुबे जी और मुजफ्फर खान की होगी. वेलकम बैक आप दोनों हमारे कमेंटेटर्स का.
आज के इस मैच के ऑफिशियल्स। और बात करें लक्ष्य की, एक अच्छा लक्ष्य दिया है रोहित क्रिकेटर्स गोवा की टीम ने। आज का ये तीसरा मैच, दूसरी पारी के खेल का आगाज होने जा रहा है। और उससे पहले हम लगातार दर्शकों को अवगत कराना चाहेंगे कि पासेस कलेक्ट करते हैं, क्योंकि बिना पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पासेस कलेक्ट करें, विदाउट पास आपको एंट्री नहीं मिलेगी ग्राउंड के अंदर, इसका विशेष ध्यान रखें। एंट्रेंस गेट से आप पास प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और इस बीच खेल की शुरुआत होने जा रही है। सलामी जोड़ी उतर चुकी है मैदान पे। बल्लेबाज होंगे सतीश बाएं हाथ के। शानदार दोनों ही सलामी बल्लेबाज, एक दाएं हाथ के हैं और एक बाएं हाथ के। जी हाँ, और आपको बता दें जिन्होंने अभी तक पास नहीं लिए हैं वो अपने पास कलेक्ट कर लें और साथ में आधार कार्ड जरूर रखें। और पास के लिए सभी को प्रोत्साहित करें, जो बिना पास के हैं वो कृपया पास कलेक्ट कर लें। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा हमें। भोपाल शहर का टूर्नामेंट हमारा अपना टूर्नामेंट है, इसमें हम जितना सहयोग कर सके उतना अच्छा। आज भोपाल का नाम भारत ही नहीं पूरे विश्व में छाया हुआ है। इतने बड़े टूर्नामेंट और इतनी बड़ी इनामी राशि, 20 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार और 10 लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार, एक बहुत बड़ी इनामी राशि के लिए जद्दोजहद चलती हुई। भारत के कोने कोने से प्लेयर, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह से प्लेयर्स हमारे मैदान पर मौजूद हैं। और सतीश और आंसू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा क्या कर सकते हैं अपनी आरसीसी 2 के लिए। और इसके बाद एक बड़ा मुकाबला, आप सभी तैयार रहें। 8 ओवर का ये मैच है, इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला। बिल्कुल अमित, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, बीना से बिलोंग करते हैं सतीश रजक। और गेंदबाजी की शुरुआत करें गोवा की ओर से संदेश। और अगर दूसरे सलामी बल्लेबाज की बात करें आंसू दुबे, ये आरसीसी की टीम की सलामी जोड़ी, एक जबरदस्त टीम। काफी औहदा इस टीम का बढ़ चुका है। एसटीसीपीएल मुंबई में 2018 में खेलने के बाद उपविजेता वहां पर बने थे, 20 लाख इनामी राशि वाली प्रतियोगिता। लेकिन पिछले 3 सालों की अगर बात करें और अब 2021 की बात करें तो काफी कुछ बदलाव इस टीम में, कुछ नए चेहरे और एक जबरदस्त टीम मध्य प्रदेश की। अमित, जहां तक बात है सतीश की, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। इनकी खासियत यह है ये शुरुआत से ही अटैक करते हैं गेंदबाजों के ऊपर। देखना है कि आज कितनी बढ़िया तरीके से आज अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल 101 रन बनाए हैं रोहित क्रिकेटर्स गोवा की टीम ने, और 102 रनों का लक्ष्य आरसीसी 2 के लिए, एक बड़ा लक्ष्य। और उसी लक्ष्य के लिए दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। और इस सेकंड इनिंग्स की पहली बॉल आप सभी के सामने, बहुत बढ़िया पहली ही बॉल और खेल दिया इसे स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर वहां मौजूद था, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन भी आसानी से पूरा कर लिया। मिसफील्ड वहां पर, 1 हैंडेड फील्डिंग करना चाहते थे और मिसफील्ड कर बैठे, और निश्चित रूप से 2 रन। और एक्स्ट्रा रन बिल्कुल जरूरत नहीं है वहां पर देने की। क्रिकेट काफी तेज है ये, अगर एक्स्ट्रा दिए तो मुश्किल में फंस सकती है रोहित क्रिकेटर्स गोवा की टीम। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई। गोवा की टीम एक बहुत ही अच्छी टीम, एक संतुलित टीम नजर आ रही है। बॉडी लैंग्वेज से अगर देखें एकजुट होकर खेली है। अगर पहली बैटिंग की बात करें, कमाल की पारी खेली उनके बल्लेबाजों ने, अच्छा स्कोर बनाया। पहले खेल तो 101, कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन स्ट्रोक खेला कवच की दिशा में, 4 रनों के लिए ऑफ साइड में। बहुत ही बढ़िया पहली बाउंड्री इस दूसरी पारी की, तीसरा मैच। बिल्कुल, और ये सागर गहरे 4 रन, बहुत ही जबरदस्त चौका यहां पर लगाया, स्टेप आउट करके मारा मुजफ्फर भाई। और सर्किल का पूरा फायदा उठाते हुए, पता है फील्डर अंदर है, एक जबरदस्त शॉट लगाया, एक डीप स्क्वायर लेग मिड ऑन ले रखा है डीप। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया शॉट था सतीश रजक का, एकदम चटक शॉट, कवर ड्राइव, बहुत ही अच्छे अंदाज में
और ये लीजिए फिर से स्लैश करते हुए पॉइंट कवर के ऊपर से 4 रन और शानदार लय में सतीश रजक। जैसा नाम वैसा काम, सतीश बिल्कुल सराफत के साथ शॉट को लगाते हुए स्टेप आउट करके मार रहे हैं। जानते हैं कि फील्डर अभी सर्कल के अंदर है और उठा के मार रहे हैं, यही अच्छी रणनीति। बहुत ही शानदार टैलेंट है। बीना एक छोटी सी जगह है एमपी के अंदर, लेकिन वहां से अगर टैलेंट इतना बढ़िया निकल के आता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप खेल रहे हो, तो वाकई अपने आप एक बड़ी उपलब्धि। सतीश जो कि पूरी तरह से ऑफ द मार्क कर गए हैं, स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और निडर होकर खेल रहे हैं, 2 चौके ऑफ साइड में। बिल्कुल, और तीसरा सीधा स्ट्रेट लगाया, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। और सतीश जिस हिसाब से खेल रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा जितना बड़ा मंच उतना ही बड़ा पंच। और आज का सरपंच देखते हैं कौन बनता है। सतीश के बल्ले से तो ऐसा लग रहा है कि आज ये सरपंच बन के जाएंगे। बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि ये सतीश के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। आज रीढ़ की हड्डी है ये बैट का बाहरी किनारा लगा, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पे अच्छी फील्डिंग। सतीश टाइम लेते हैं, गेंद को रीड करते हैं, लास्ट टाइम पे खेलते हैं, मैच्योरिटी काफी उनके अंदर, फुटवर्क अच्छा है, आई सेट अच्छा है, इनका शॉट्स अच्छे हैं, इनके तरकश में तीर काफी है। अमित भाई, इसी वजह से ये खास है बल्लेबाज। अगर ये बल्लेबाज 4 ओवर टिक गया तो निश्चित रूप से ये मैच बहुत टाइट होने वाला है, ऐसा मुझे मेरा अनुमान है। और इस टीम के अंदर अगर देखा जाए तो काफी गहराई भी है, बल्लेबाजी में काफी डेप्थ है। सागर संभाग से अभी सागर के ऊपर भी काफी नजरें रहने वाली हैं। वो भी एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर है, उनकी बैटिंग काफी स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं ये दो जो बल्लेबाज हैं, इन पे काफी कुछ डिपेंड करती है बैटिंग लाइनअप। बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत जिसकी जरूरत थी। 10 रन बिना किसी नुकसान के आरसीसी 2। एक अच्छी शुरुआत आंसू और सतीश के द्वारा। 10 रन हुए हैं अभी, और यही शुरुआत चाहिए कि विकेट ना गवाए और आसानी से रन सिंगल डबल चौके छक्के से लेते जाए, क्योंकि लिमिटेड ओवर का मैच, केवल 8 ओवर का मैच है, 48 बॉलें हैं और 102 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। तो जरूरत है इसी प्रकार से बल्लेबाजी करने की। बिल्कुल, और गेंदबाजी में अब एक और छोर से हाथ खोलते हुए गौरिस फ्रॉम गोवा। हिंदुस्तान की बहुत ही बढ़िया लोकेशन, एक बहुत ही अच्छा शहर। हमें तो आप गए कि नहीं गए गोवा? बिल्कुल गोवा गया हूँ, टूरिस्ट प्लेस है और सभी का सपना होता है गोवा जाने का। गोवा में फुटबॉल और क्रिकेट की भी जुनूनी, फुटबॉल तो बहुत खेला जाता है, क्रिकेट की भी नई टीम देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और महाराष्ट्र ने हमें बहुत जबरदस्त प्लेयर दिए हैं क्रिकेट के। इसी बीच अगली बॉल बहुत बढ़िया कट किया है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है और रन बनाने का कोई मौका नहीं। बिल्कुल, हर एक की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है गोवा घूमे, चाहे इंडियन हो, चाहे फिर वो फॉरनर हो, चाहे वो अदर कंट्रीज हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोवा से अगर ये टीम आई है यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उन्होंने सोचा है, एक अच्छा माइंडसेट बनाया और एमपी के अंदर जरूर वो छाप छोड़ना चाहेंगे। एमपी की टीम के अगेंस्ट उनका ये पहला मैच, अच्छा स्कोर 101 बनाया 8 ओवरों में, हालांकि कम स्कोर नहीं है ये। निश्चित रूप से ये बॉल हवा में है और देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे है। बहुत ही जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा है। ऐसे कैचेस पकड़ना काफी मुश्किल होता है। पर देख सकते हैं 2-2 स्क्रीन लगी हुई हैं। 360 एंगल से आपको मैच का आंखों देखा हाल हम सुना रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। हमारे YouTube चैनल 7070 पर आप देख सकते हैं। और सुमित आए हैं नए बल्लेबाज। और आपको एक सूचना दे दूं, जिन्होंने पास नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द अपने पास ले लें। इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला है, सभी लोग अपने पास कलेक्ट कर लें। एक बड़ा मुकाबला कुछ ही देर बाद स्टार्ट होने वाला है और ये मैच भी काफी रोचक होने वाला है। आज के सारे मैच बड़े रोचक हुए हैं मुजफ्फर जी। ये तीसरा मुकाबला है आज का और इसके पहले जो मुकाबला हुआ था वो आखिरी ओवर तक गया था और लास्ट ओवर में भी 9 रनों की दरकार थी और टीम ने विजय प्राप्त की। और अब सुमित आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सुमित और सतीश, हम दोनों की जोड़ी देखते हैं क्या करते हैं ये।
बिल्कुल, और तीसरा मैच और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए आरसीसी वनखेड़ी की ओर से सुमित कुटुंबार फ्रॉम नरसिंहपुर। तो एमपी के अलग अलग शहरों से खिलाड़ी आए, एक जबरदस्त टीम, मजबूत टीम। और इस टीम के ऑनर राजा पलिया जी जो कि मौजूद हैं, उनकी नज़रें इस मैच पर काफ़ी देर से मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक बड़ी शख्सियत आरसीसी वनखेड़ी टीम के ऑनर हैं, मालिक हैं, कुछ देर पहले हमारे वीआईपी बॉक्स पर थे वो। और तो काफ़ी बढ़िया उन्होंने टीम बनाई है, अच्छे प्लेयर्स ने सेलेक्ट किए हैं। और एक स्ट्रॉन्ग टीम, कितनी आगे तक ये टीम जाएगी इस टूर्नामेंट में, ये देखना होगा, देखने योग्य बात होगी अमित भाई। बिल्कुल, और एक अच्छी शुरुआत अभी तक आरसीसी की, सधी हुई शुरुआत, लेकिन एक विकेट खो दिया। बट सतीश और सुमित अभी भी मैदान पर मौजूद। सतीश बिल्कुल स्ट्राइक पे है बाएं हाथ के। ये जोरदार छक्का लगाया, ओह क्या जबरदस्त शॉट, सबसे लंबा छक्का आज के दिन का ये। बिल्कुल सतीश का ऑन साइड में इतना बढ़िया ये प्रयास, सफल प्रयास, पूरे मिले हैं 6 रन। ये देखें रिप्ले में, आसमान को छूती हुई गेंद, सतीश रजक। बिल्कुल 6 रन दिए हैं, लेकिन हमारे जो एम्पायर है मोहम्मद रफी साहब, उनकी स्टाइल से ऐसे लगता है जैसे उन्होंने ये 12 रन दिए हों। 2 छक्के का इशारा, काफी स्टाइलिश एम्पायर है हमारे, मारवाड़ जंक्शन से हैं, काफी दुबई इंटरनेशनल देर क्रिकेट तक में गेंद काफी दिनों तक हवा में थी। और बिल्कुल मैदान के बाहर गई, जहां ट्रैफिक है ओल्ड कैंपियन का, ग्राउंड के बाहर का ट्रैफिक, वहां पर गेंद गई। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो दर्शक मौजूद हैं मैदान में, बाहर से भी कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। और जो लोग घर पर बैठकर यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी जल्द से जल्द मैदान पर जुड़े, यही आशा है, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला इसके बाद। और इसी बीच बहुत बढ़िया वापसी, बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, एक छक्का खाने के बाद स्लोअर डिलीवरी। बिल्कुल परख लिया था सतीश ने, धीमी गति गेंद आने वाली है, अपने बैट को उन्होंने नीचे कर दिया। बहुत ही मैच्योरिटी इनके अंदर, और बहुत ही सुलझे हुए बल्लेबाज हैं, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं, अपनी अहमियत को समझते हैं कि टीम को क्या रिक्वायरमेंट है सतीश से, उसके अकॉर्डिंग वो खेल रहे हैं आज के इस मैच में। और अगर वो 4 ओवर सर्वाइव कर गए अमित भाई, तो सूरत हाल कुछ और होगी इस मैच में। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत जाएगी, सूरत हाल कुछ और होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी तक 2 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं सतीश रजक, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच एक और उठा के मार दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, सितारों से तारे मंडल में बात करती हुई, और 6 रन का इशारा एम्पायर मोहम्मद रफी के द्वारा। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, लगातार गेंद हवाई यात्रा में जा रही है, काफी देर तक गेंद हवा में, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं ये। बैकफुट में जाके देखें रिप्ले में, क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। बैकफुट पे जाके बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाया, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से ऑन साइड में, स्टैंड एंड डिलीवर। और सतीश की यही खूबी है, यही खासियत है, अपनी बारी का पूरा वो फायदा उठाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी बैटिंग को। और ये देखना होगा उनको, ये नहीं लगता कि सामने कौन सी टीम है, कौन सा बॉलर, कोई रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ जो है अपनी टीम को रिस्पेक्ट देते हैं वो। बिल्कुल अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं, और यही इस क्रिकेट की खूबी है, बल्लेबाज दिल खोल के खेलते हैं। 8 ओवर का ये मुकाबला है, और ये टेनिस बॉल का ये मुकाबला भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में फेमस होता हुआ सारे भारत से प्लेयर आए हैं। और निश्चित रूप से आगे चल के अगर वर्ल्ड लेवल के प्लेयर भी इस मैदान पर दिखेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी बीच निकल के मार दिया है इसे, फील्डर वहां मौजूद है, और बहुत अच्छी रनिंग वहां पर, बहुत ही बढ़िया बिटवीन द विकेट, रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही शानदार। दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा तालमेल, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और 1 रन लेने का बहाना। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, आई सेट अच्छा यहाँ पे अब तक दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ प्रदर्शन किया है। हालांकि श्रेय जाता है यहाँ पर सतीश के लिए, जिस तरह उन्होंने काउंटर अटैक किया है आज के इस मैच में। 2 लंबे छक्के लगाए उन्होंने, और चारों तरफ ये बैटिंग करते हैं। कवर ड्राइव भी इनके पास, अच्छे कवर ड्राइव भी लगाते हैं, पॉइंट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, थर्ड मैन, काफी अच्छे। बिल्कुल एबी डिविलियर्स की तरह है, 360 एंगल के साथ खेलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर
हमें जानकारी प्राप्त हुई असलम लाला का छक्का जो है सबसे लंबा छक्का है। हम अपने आदरणीय संरक्षक अंशुल तिवारी भैया को बताना चाहेंगे, सबसे लंबा छक्का असलम लाला का था जो सीधा रोड के पार था। बिल्कुल, काफी प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं राजा बलिया जी, देखें स्क्रीन पर, और उनके जी हाँ। ठीक बाजू में ये देखें मैच का जिंदा आनंद। दिल शख्सियत है राजा बलिया जी। क्रिकेट के लिए समर्पित ये नाम, ये चेहरा, निश्चित रूप से 2 टीमें खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं ये क्रिकेट से प्रेम है, क्रिकेट से एक लगाव है, जिसके बिल्कुल। चलते 2 टीमें एक बड़े इवेंट में। सल्यूट है सर आपके लिए, जी हाँ, इतने बड़े इवेंट में। कल हमारी मुलाकात हुई थी आदरणीय राजा भैया से, उन्होंने कहा था कि लड़के खेलने के लिए इच्छुक हैं, तो उनको भी खिलाया। दोनों टीमें जोश और खरोश के साथ हैं और खुद हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं, और मानो ऐसे प्रसन्न रहते जैसे स्वयं वो मैदान पर मौजूद हो, खेल रहे हों। प्लेयर्स को काफी प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं राजा बलिया जी। एमपी क्रिकेटर्स को काफी पसंद करते हैं, वो लगातार नए नए चेहरे वो लेकर आते हैं। और इस साल अगर देखें इस टीम में जबलपुर से सुशांत को भी लेके आए हैं, एक युवा गेंदबाज जबलपुर से सुशांत, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी उनकी अप्रोच है। प्लेयर्स को लगातार मौका देते हैं अपनी टीम में, और हर साल हर एक इवेंट में प्रॉपर चांस, मतलब कोई अच्छा यंगस्टर होता है उसको मौका मिलता है। और फिलहाल एक बार फिर से सुमित बैकफुट पे जाके ऑन साइड में खेलने का प्रयास, सफलता नहीं मिली। फुटवर्क फिलहाल यहाँ पे उतना अच्छा नहीं, और फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, पैर चलना ज़रूरी। और ये फुल टॉस चैंपियन की जो बॉल है वो एक अलग तरीके की बॉल है, काफ़ी ज़्यादा वेट है, और पूरे इंडिया में इसी बॉल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जितनी भी टेनिस क्रिकेट इंडिया में हो रही है, फुल टॉस पहली चॉइस। इस बार कट करना चाह रहे थे सुमित, गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन यहाँ गोवा टीम की भी प्रशंसा करनी होगी। पहली बार आई मेहमान टीम, पहली बार आए वो खेलने, अच्छा टोटल लगाया, पहले खेल तो 101 बनाए, वो भी बधाई के पात्र हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। कैपिटल सिटी भोपाल एमपी में अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला, अच्छी क्वालिटी बैटिंग की है फर्स्ट इनिंग में। अच्छा शॉट यहाँ पे गैप में खेला हुआ, ऑन साइड में 4 रन मिलेंगे सुमित कोटमवार के लिए फ्रॉम नरसिंहपुर। जी हाँ, सुमित और सतीश की जोड़ी जबरदस्त शुरुआत करती हुई अगर इस प्रकार से खेलते रहे तो निश्चित रूप से आरसीसी इस मुकाबले को आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। एक अच्छी शुरुआत अभी तक, और जिस प्रकार से शॉट खेल रहे हैं लगता है दोनों बहुत लंबा खेलेंगे, मिडिल ऑफ बैट खेलते हैं, किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं सतीश और सुमित। बिल्कुल, और बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस दोनों को टेनिस क्रिकेट का, बहुत ही व्यस्त रहता है इनका शेड्यूल। एमपी के हर एक शहर में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, और इस बीच नजर लग गई और ये हवा में आउट होकर वापस जाएंगे सुमित। धीमी गति गेंद को समझ नहीं पाए, शानदार कैच विकेट कीपर के द्वारा, और बहुत हमारे बीच समर्थ एक और समर्थ थे सुपरस्टार कैच करने उस्मान के लिए, पटेल बहुत ही साहब बढ़िया मैदान पर आ कैच। चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल उनका। सारे के 11 के बल्लेबाज हैं उस्मान पटेल साहब। कल उन्होंने गजब की पारी खेली थी, बहुत जबरदस्त पारी खेली थी, और आज फिर से इनके जलवे देखने को आप सभी को मिलेंगे। और एक और सुपरस्टार हमारे बीच कुछ ही देर में आने वाले हैं, कृष्णा सतपुते। सारे के 11 और तारे के 11 के मध्य अगला मुकाबला एक काफी रोमांचक मुकाबला होना है। जिन्होंने पास नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द पास कलेक्ट कर लें और मैदान में आके उसका लुत्फ उठाएं। नए बैट्समैन आए हैं। बिल्कुल, और नंबर 4 पे अभी सागर का इंतजार था, नंबर 4 पे अब उनकी बैटिंग आ चुकी है, पूरा दारोमदार इस जोड़ी पर है। 101 का टारगेट नहीं, 102 का टारगेट है, 102 तभी चेज होंगे सतीश या फिर अभी, दो में से कोई एक 50 बनाया आज के इस मैच में। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया बॉल, लो फुल टॉस रख रहे हैं, जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं मुजफ्फर भाई। जानते हैं कि अगर बल्ले पर बीचों बीच दे दी तो निश्चित रूप से लंबे हिट लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और अभी सागर तो बिल्कुल कैपेबल है बड़े शॉट्स खेलने के लिए। पहली गेंद को उन्होंने सम्मान दिया, पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने आते साथ चांस नहीं लिया, जी हाँ, गेंदबाज और को आप रेट देख किया, सकते हैं रिस्पेक्ट दी। हमारी स्क्रीन पर मोनू भैया और उस्मान पटेल फोटो सेशन के दौरान, बहुत बड़ा नाम, आयोजक और सुपरस्टार साथ साथ आप देख सकते हैं उस्मान पटेल साहब और डॉन हमारे 7070 यूट्यूब चैनल के ओनर साथ में उनके साथ फोटो सेशन के दौरान। एक अच्छी बात क्रिकेट को लेके
एक आयोजक, एक सुपरस्टार और एक लाइव टेलीकास्टर, सभी लोग मिलजुल कर इस टूर्नामेंट में सहयोग करते हुए और इस टूर्नामेंट की मेजबानी को आगे बढ़ाते हुए। और के तारिक और सारिक 11 का अगला मुकाबला, दोनों ही कप्तान मैदान में मौजूद, टॉस के लिए आते हुए। बिल्कुल, और इस बीच अगले मैच के लिए टॉस के लिए रेडी है दोनों कप्तान। उस्मान पटेल जो कि कप्तान वसीम सारिक 11 भोपाल के, और वहीं दूसरे कप्तान हैं योगेश पैनकर। और आपको बता दें स्कोर 3 ओवर 11 भोपाल के। दोनों कप्तानों की जहां तक बात है, दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, शेक हैंड्स, और अब टॉस के लिए रेडी है दोनों। ये देखिए स्क्रीन पे। और उस्मान किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। एशिया के अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो वाकई एक बहुत बड़ा नाम है उस्मान पटेल। बिल्कुल, ये जो मूवमेंट है, ये जो लम्हे हैं, बार बार नहीं आने वाले। 31 को क्योंकि फाइनल है। उस्मान पटेल ने दुबई, शारजाह, अबू धाबी में काफी क्रिकेट खेली है। टॉस हो रहा है, थोड़ा सा एम्पायर थोड़ा सा ध्यान दे। टॉस हो रहा है मैदान पर तारिक 11 और सारिक 11 के मध्य, और आयोजक मोनू गोहिल जी मैदान पर मौजूद। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और क्वाइन को उछालते हुए आदरणीय मोनू भैया। तारिक 11 और सारिक 11 के एक बहुत बड़ा मुकाबला अभी से कुछ ही क्षणों बाद, एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। उस्मान पटेल जो किसी नाम के मोहताज नहीं, जी हां, और पास के लिए जल्द से जल्द सभी लोग पास कलेक्ट कर लें। जिन्होंने पास नहीं लिए हैं, पास कलेक्ट कर लें। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये अगले मैच का टॉस होने जा रहा है। दोनों ही कप्तान मौजूद हैं, और एक अच्छा मुकाबला। इसी बीच मोनू गोहिल जी कॉइन को उछालते हुए, और देखिए कुछ समस्याएं, फिर से उसको कॉइन को उछाला है, जी हाँ। और इसी के साथ और देखना होगा स्क्रीन पर, दोनों ही कप्तान के साथ इस टूर्नामेंट के आयोजक मैदान पर मौजूद है। और एक बहुत बड़ा टॉस, बहुत बड़ा मुकाबला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और तारिक 11 और सारिक 11 के मध्य ये मुकाबला इसके बाद होने वाला है। और तारिक 11 ने इस टॉस को जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और निश्चित रूप से उस्मान पटेल को मौका दिया है बल्लेबाजी के लिए। इसी बीच मैच में ले चलते हैं आपको। 3 ओवर का खेल हो चुका है, स्कोर पहुंचा है अभी 29 रन, वाइड का सारा एम्पायर के द्वारा। ये चौथा ओवर चलता हुआ। अमित जी, हेलो अमित जी। जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभी के चहेते लाडले मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक मान्य श्री ध्रुव नारायण सिंह साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। भोपाल को बीडीए चेयरमैन के माध्यम से नई पहचान दिलाने वाले और बीडीसीए के चेयरमैन हमारे आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। खेलों को आपने हमेशा आगे रखा और खेलों को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से हमारे मार्गदर्शक और हमारे सबके नेता, हम सबके नेता हमारे आदरणीय ध्रुव नारायण सिंह साहब, और जब भी उनके पास किसी चीज के लिए हम पहुंचते हैं तो कभी निराश नहीं करते। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, और कभी भी कोई फरियाद हो, कोई काम हो, उनके पास जाएं तो दरबार लगता है। दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं आता। जी हाँ, तो दरबार जब लगता है तो कोई खाली हाथ नहीं आता। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने हमेशा सभी को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, सभी को लेकर चलते हैं, एक एक कार्यकर्ता से बात करते हैं, सभी की समस्याएं सुनते हैं, और यही उनका नेचर है जो उन्हें महान बनाता है। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच में माननीय श्री ध्रुव नारायण सिंह साहब, राजा पलिया जी हमारे बीच में हैं, हमारे समिति के संरक्षक। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं बनखेड़ी से। अमित जी कंटिन्यू।
फिलहाल खेल रुका हुआ है थोड़ी देर के लिए। दूसरी पारी का खेल चल रहा है। शानदार यहाँ पे आगाज किया है। गोवा वर्सेस आरसीसी वनखेड़ी के बीच में मुकाबला ये अभी सागर और उनके साथ है सतीश रजक। दोनों ही बल्लेबाज सागर संभाग के हैं और ये रिप्ले में देखें किस तरीके से पिछली गेंद सतीश ने छोड़ दी थी ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर थी गेंद और बहुत ही सुलझी हुई बल्लेबाजी की है। बिल्कुल ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या ये नो बॉल है। अगर पिच के बाहर ये गेंद गिरी है तो निश्चित रूप से नो बॉल है रूल्स के अकॉर्डिंग। और इस बीच में हमारी सुपर 7 की जो टीम है वो बहुत ही सक्रिय है और एक लिस्ट उन नामों की अगर हम चर्चा करें, मिस्टर इकबाल, मिस्टर चीना, मिस्टर अंकित, मिस्टर मुकेश, मिस्टर सोनू, मिस्टर उदय, मिस्टर मोनू और मिस्टर शुभम लगातार सक्रिय अपने कार्यशैली में। सुपर 7 की ये टीम, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे और साथ ही साथ पासेस कलेक्ट करते रहे। बिना पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रवेश करने के लिए आपको थोड़ा सा निवेश करना होगा, तभी आपको मिलेगा प्रवेश। तो पासेस कलेक्ट करते रहे मेन गेट से एंट्रेंस गेट पे पासेस और खेल की तरफ चलते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई अब शानदार गेंद यहाँ पे, बहुत ही शानदार एटमॉस्फेयर क्रिकेट के लिए। ड्रोन कैमरा ग्राउंड पर सतीश बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमारे साथ कमेंट्री में अब ज्वाइनिंग हुई है यंग स्मार्ट मिस्टर आनंद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, शुभ संध्या, अभिनंदन। लीजिए आते ही ये गेंद जो है आसमान की ओर और ये दर्शक दीर्घा में शहरों के लिए निकल जाएगी। आप भरपूर लुत्फ उठाइए हमारे एम्पायर महोदय का बीच मैदान पर। सभी दर्शकों से निवेदन है, आपकी निगाहें टिका कर रखिए आप बीचों बीच मैदान में। 3 छक्के लगा चुके हैं सतीश रजक, बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं। अंडर फ्लड लाइट ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पे छाप छोड़ते हुए अद्भुत पारी सतीश बाएं हाथ के गोवा के अगेंस्ट हाथ धो के पीछे बढ़ गए। शानदार बैटिंग। ओ फुल टॉस, बैट पे ठीक तरीके से आई नहीं तो इस पे भी छक्के की छाप लिखी हुई थी। आनंद आ गया है आज तो इस मैच में सतीश की बैटिंग को देखते हुए। बेशक आनंद, परमानंद सबका आगमन होगा कुछ समय बाद। जिस प्रकार से भारत देश के सभी टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के सभी नामी ग्रामी खिलाड़ी जो है वो भोपाल शहर को प्रकाशित कर रहे हैं, और क्यों ना करें। जिस प्रकार से मंच प्रदान किया है हमारे सम्मानीय मोनू गोयल जी और उनके साथ सम्मानीय अंशुल तिवारी जी और भी अन्य कार्यकर्ता हैं जिनका अपूर्ण सहयोग इस प्रतियोगिता को मिलता रहा है। इस वक्त मैदान पर आपकी निगाहें जमा कर रखिएगा। अभी सागर स्ट्राइक पे, राइट हैंड बैट्समैन पहले ही से कमिट हो गए थे बड़े शॉट के लिए, इंतजार नहीं किया, बैट पहले घूमा। अभी सागर बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। अपने टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में 2 से 3 मरतबा वो 6 बॉल पे 6 छक्के लगा चुके हैं। सागर संभाग के अंदर भी 6 बॉल पे 6 छक्के लगा चुके हैं। आज अगर वो 3 लगा देते हैं तो टीम को बहुत हेल्प होगी। और फिलहाल अभी ने चांस लिया लेकिन नो मैंस लैंड पर गेंद, नसीब उनके साथ था, फील्डर के बिल्कुल करीब में गेंद गिरी है, ये कैच हो सकता था। बेशक 50-50 चांस होते हैं और बेशक वो कोशिश करने पर बन जाते हैं, लेकिन कोशिश अक्सर कामयाब हो जाया करती हैं, ऐसा कहा जाता है। देखना दिलचस्प रहेगा। 37 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर इस वक्त ओवर हम आपको बता दें, चौथा ओवर प्रगति में चलता हुआ 5वें ओवर की गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। आपाली लोअर फुल टॉस डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को ऑन साइड के रीजन में खेलना चाहते थे, गेंद पल्ले पर लग करके, पैड पर लग करके पिच पर ही रह गई। इस वक्त रनों की कोई संभावना नहीं बनी। चौथे ओवर के खेल की समाप्ति, 38 रन 2 विकेट। और ये रिप्ले में देखें, फुल टॉस गेंद थी, बैट से लगने का पैर पर लगी, सतीश को एलिवेशन नहीं मिला। ऑफ ड्राइव बहुत अच्छा लगाते हैं, पुल शॉट अच्छा लगाते हैं, कट अच्छा लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रभावित किया अपनी बल्लेबाजी से। इस बड़े मंच पे एक बड़ा पंच, आज इनको सरपंच बनना होगा और अगर सरपंच बनते हैं तो आरसीसी वनखेड़ी की बल्ले बल्ले और गोवा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्या इस जोड़ी को तोड़ पाएंगे।
दोनों बल्लेबाजों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, पास्ट में काफी रन्स बनाए, छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं अभी सागर और सतीश, जो कि दर्शाया है, पेश किया है। सतीश ने 3 छक्के लगाए हैं, अभी ने अभी तक कोई छक्का नहीं लगाया है, लेकिन क्या 5वें ओवर में चांस लेंगे? चांस तो पिछले ओवर में लिया था आनंद, लेकिन वो शॉट लगा नहीं था। बेशक यहाँ पर सम्मानीय राजा भैया की टीम आरसीसी यकीनन तौर पर उस टीम ने गौरवान्वित किया है पूरे मध्य प्रदेश को। भारत के कोने कोने में खेल करके आए और सभी युवाओं के चहेते, सभी युवाओं के मार्गदर्शक हैं, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय राजा पलिया जी और उनके साथ मंच पर विराजमान उन तमाम खूबसूरत हस्तियों का मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को श्रोताओं को लिए चलता हूं बीच मैदान में। इस वक्त विकेट कीपर समझाइश देते हुए अपने साथी क्षेत्रीय रक्षण को, और क्यों ना दें, ये मुकाबला पूरी टसन की ओर जाता हुआ। बहुत ही गजब की टसल चल रही है। 24 गेंदों में 64 रनों की दरकार है। अभी सागर एक बार फिर से चांस लिया है, अभी सागर आउट होकर वापस जाएंगे। अब शॉर्ट कवर में शानदार कैच, 30 यार्ड सर्किल को क्रॉस नहीं कर पाए। अभी सागर आउट होकर वापस, उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और इसी के साथ ये एक बड़ा झटका लगता हुआ, ये देखिए रिप्ले में अभी सागर बिल्कुल तैयार थे लेग स्टंप पे शॉट खेलने के लिए, लेकिन गेंदबाज चालाकी दिखाई, ऑफ कटर जैसे कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए और अभी सागर का विकेट हासिल करती है गोवा की टीम। ये ऑफ कटर, ये पहले से देखिए ऑफ स्टंप में बल्लेबाज आ गए थे अभी सागर, गेंदबाज ने परख लिया था, चतुराई दिखाई और नतीजा आपके सामने, एक बहुत बड़ा विकेट गोवा टीम के लिए। बेशक आरसीसी टीम की को तलाश थी विकेट की और वो मिलता हुआ जिस प्रकार से आमिर ने विकेट लिया है। और अब देखना होगा इस ओवर में गोवा टीम की ओर से कौन बल्लेबाजी के लिए आता है। बिल्कुल, अभी सागर की बात करें, गैर जिम्मेदारी वाला शॉट, आओ देखा ना ताओ, बड़ा शॉट खेलने गए, नतीजा आपके सामने, OUT आउट। और गोवा टीम को इसी विकेट की तलाश थी और गेंदबाज को पूरा श्रेय जाता है आमिर के लिए। बहुत ही बड़ा विकेट पिछली गेंद पर आमिर, और इस बार उछाल भरी गेंद, नए बल्लेबाज की जहां तक बात है, नंबर 5 पे आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। पटकी हुई गेंद थी, लहराती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई। बल्लेबाज को समय नहीं कि उस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल पाए। अब और भी ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है सतीश के लिए। और अभी सागर के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं सतीश ने एक्सलेट किया, चौथा छक्का उनकी इस पारी में, ऑन साइड में स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, बिल्कुल उनके रिडायर में थी ये गेंद और अच्छे अंदाज में उसको उठा दिया। बिल्कुल कलाइयों के सहारे कहना चाहेंगे। रिप्ले में देखें, लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, मैदान छोटा पड़ता है जब ये हिटे लगाते हैं। ये देखें, जो चीज सतीश ने की यही चीज अभी ने भी की थी, लेकिन अभी आउट हुए और इन्होंने 6 रन लिए। ये बैकफुट पे जाके देखें, क्रीज का कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, गहराई क्रीज का, बैकफुट के बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं सतीश। 4 छक्के लगा चुके हैं, इस बार बढ़िया स्टेप आउट करके एक्स्ट्रा का ओरिजन पे खेला है, ऑफ साइड में 1 रन के लिए, मार भी रहे हैं, पुचकार भी रहे हैं। सतीश की बैटिंग की खासियत है, वन साइडेड कहीं ना कहीं उनकी इनिंग है, ये एक तरफा इनिंग खेल रहे हैं वो, और वाकई सतीश ने अपने नाम का लोहा बनवाते हुए इस ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पर। सतीश रजक बिल्कुल एक चिंता का विषय बना हुआ है आरसीसी टीम के लिए और तलाश कर रहे हैं, यकीनन तौर पर इनका विकेट लेना चाहेंगे गेंदबाज। जिस प्रकार से स्कोर बोर्ड पर 36 रन के नाबाद स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार। ओहो, खूबसूरत डिलीवरी, वाइड बॉल का संकेत, काफी दूर निकल गई थी ऑफ स्टंप के बाहर। एम्पायर के पर खुलते हुए इस बात का संकेत कि एक और अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में सम्मिलित होता हुआ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस वक्त ये कसमकस भरा मुकाबला है। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेंदबाजी अभी तक रही है, रिक्वायर्ड रन लगातार बढ़ता हुआ आरसीसी बनखेड़ी के लिए। लगातार अब दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 46 रन है और लगभग 4.5 ओवरों का खेल हुआ है आनंद। यहाँ पे अब थोड़ा सा भानु को भी चांस लेना होगा, अकेले सतीश से काम नहीं चलने वाला।
लीजिए वीट पे वीट होते हुए बल्लेबाज, और गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा जिस प्रकार से बल्लेबाज को चकमा दिया है इस बार इस ओवर में। निराश हो गए बल्लेबाज, वो हिट करना चाहते थे, बड़ा हिट की तलाश कर रहे थे लेकिन असफल होते हुए। बहुत ही शानदार ओवर को फिनिश किया है आमिर ने। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में, तू शेर तो मैं सवा शेर। तो कहीं ना कहीं छक्का खाने के बाद क्या कमबैक किया है आमिर ने, यही तो खूबसूरती है टेनिस क्रिकेट की। ये देखिए स्टैट्स, 18 गेंदों में अब 56 रनों की दरकार है। और यहां से देखा जाए तो अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए जीत के आरसीसी बनखेड़ी के लिए। टेनिस क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। 18 पे 56 कई बार बने हैं टेनिस क्रिकेट के इतिहास में। और क्या ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पर इतिहास रच पाएगी आज आरसीसी बनखेड़ी की टीम, मध्य प्रदेश की टीम? क्या अपना गौरव बचा पाएगी? प्रतिष्ठा का सवाल है आनंद। एमपी की टीम है, एमपी में खेल रही है, कैपिटल सिटी में खेल रही है। गोवा एक ऐसा शहर जहां पे टूरिस्ट काफी ज्यादा पसंद करते हैं जाना। क्या गोवा एंजॉय कर पाएगी आज भोपाल में? वहां तो लोग एंजॉय करने जाते हैं गोवा, क्या गोवा आज एंजॉय कर पाएगी भोपाल में जीत के बाद? यकीनन तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई भी टूरिस्ट, कोई भी व्यक्ति के लिए यदि आप पूछें तो आपको कहाँ जाना है तो वो बोलेगा मुझे स्वर्ग जाना है, वो है गोवा। और आज देखना होगा क्रिकेट के इस क्षेत्र में, देखना होगा जो बेहतर खेल का प्रदर्शन करेगा वही जीतेगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल एक बार पुनः। लोअर फुल टॉस डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड के रीजन में खेल दिया। एक रन तेजी से दौड़ रहे हैं, दूसरे की कोशिश कर रहे हैं, थ्रो डायरेक्ट की कोशिश। शानदार बाउंड्री सतीश की। मिस फील्डिंग पे चौका। लो फुल टॉस ऑन साइड में मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में खेलने का प्रयास। मिस फील्डिंग के चलते 4 रन मिले सतीश के लिए और सतीश मूव करते हुए। और आरसीसी के ये क्षेत्र रक्षक जो है दबाव में नजर आ रहे हैं। ये गेंद पकड़ी जानी थी लेकिन कहीं ना कहीं दबाव जो स्पष्ट रूप पे नजर आता हुआ। कल से देख रहे हैं इस प्रकार की लैक ऑफ फील्डिंग, कल से देख रहे हैं। और ये ड्यू भी कुछ फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। और विंटर की शुरुआत है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है अब लगातार। 26 तारीख को कुछ और ठंड थी, 27 को कुछ और, 28 को कुछ और अगले 3 दिन मौसम विभाग का ऐसा कुछ अनुमान है कि और तेज ठंड होने वाली है भोपाल के अंदर। तो ड्यू फैक्टर काफ़ी रहने वाला है आनंद। बिल्कुल बेशक। हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो मैदान पर आ रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप स्वेटर के साथ आएं, ब्लेजर के साथ आएं। एक बार पुनः ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद को खेलना चाहते थे, पूरी प्रोटेक्शन के साथ आना होगा क्योंकि बिल्कुल। और कोविड का भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। कोविड-19 एक महामारी, उसके चलते आपको कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा और स्वच्छता का भी ख्याल रखना है। साफ सफाई बनाकर रखें। भोपाल शहर को नंबर 1 बनाना है, क्लीन बनाना है। पूरे विश्व में भोपाल शहर का नाम होना चाहिए स्वच्छता के मामले में नंबर 1। इसका भी ख्याल रखें। कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ड्यू फैक्टर काफ़ी साबित होता हो इस मुकाबले में। जिस प्रकार से मैच समय बीतता जा रहा है, क्षेत्र रक्षण में, आउटफील्ड में दुविधा होती हुई गेंद कलेक्ट करने में फील्डर्स को। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पासेस कलेक्ट करते रहें क्योंकि अभी भी पासेस ओपन है, लगातार पासेस मिल रहे हैं। मेन गेट से आप एंट्रेंस गेट से पासेस ले सकते हैं, बिना पासेस आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसका विशेष ध्यान रखें। और हेलीकॉप्टर शॉट खेला है ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रन और खराब फील्डिंग का सिलसिला जारी है गोवा की ओर से। खान साहब, मैं वही जिक्र कर रहा था पिछले एक ओवर से, मैं यही जिक्र कर रहा था कि आउटफील्ड में कहीं ना कहीं दुविधा हो रही है। वहां पर लगे हुए फील्डर्स को अब तब्दील किया है। जो फील्डर लॉन्ग ऑफ पर थे उनको 30 गज दायरे के अंदर भेजा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि यहाँ से जो रिप्लेसमेंट फील्डर्स का किया है कितना क्या फायदा ले पाती है आरसीसी की टीम। ये तो बहुत बड़ी गलती कर गए फील्डर, चूक कर गए लॉन्ग ऑफ के। बिल्कुल इंडिया गेट के नीचे से गेंद निकल गई जो कि नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपको इस मैच को जीतना है तो फील्डिंग पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। और सतीश क्या इस बार वापस जाएंगे? जी हां, आउट होकर वापस जाएंगे सतीश। शॉट लगते से ये एहसास हो चुका था सतीश के लिए, बचने का चांस नहीं है। ये देखें
ऊपरी क्रम पर लगी थी गेंद बल्ले के, शॉट में उतना पावर नहीं था। जा चुका है। तारिक 11 ने टॉस का बॉस बना है और पहले गेंदबाजी करने का विकल्प किया है। हम आपको बता दें उसमें दो बड़े दिग्गज, दो ही नहीं सभी 22 बड़े दिग्गज भारत के आपको इस मैदान पे खेलते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से जैसे जैसे नाम है कृष्णा सातपुते, छत्तीसगढ़ टाइगर, उस्मान पटेल और भी नामी गिरामी खिलाड़ी हैं। आप सभी श्रोता हमारे जो 70 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं भारत के कोने कोने से, वो सभी आप फ्री हो जाएं। कुछ ही समय बाद आप इस मुकाबले का टेलीकास्ट देखेंगे और बहरहाल अभी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिएगा आप। बिल्कुल, बहुत ज्यादा यहाँ से अब समस्याएं बढ़ गई हैं आरसीसी बनखेड़ी के लिए। 2 ओवर में 46 रनों की दरकार है, 23 रन प्रति ओवर चाहिए। किट्टी नए बल्लेबाज हैं बाएं हाथ के। आमिर आए बैक इन द अटैक। किट्टी जो कि बैकफुट पे जाके बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। 11 गेंदें सिर्फ रह गई हैं आनंद, लेकिन मनमोहक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है किट्टी के लिए। किट्टी को हीरो बनने का मौका है, क्या हीरो बन पाएंगे आज? बिल्कुल, परिस्थितियां ही हीरो बनाती हैं और अवसर है आज दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल, और सागर संभाग से आते हैं। सागर संभाग के जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनकी नजरें किट्टी के ऊपर, और किट्टी ने जो है जोरदार तरीके से उठा दिया 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बहुत ही जोरदार छक्का लगाया, बिल्कुल मौके पे। एक बड़ी शॉट की दरकार थी, उस पर खड़े उतरे किट्टी। 10 गेंदों में 40 रनों की दरकार है, असंभव बिल्कुल नहीं। किट्टी है तो मुमकिन है। और फिर से किट्टी, वाह वाह, कमाल कर दिया किट्टी ने। 9 में 34 अब जीत के लिए। लगा के दर्शा दिया, छाप छोड़ी है। ओल्ड कैंपियन ग्राउंड भोपाल शहर का ये बहुत ही लोकप्रिय ग्राउंड है। और किट्टी आमिर के खिलाफ 2 छक्के जड़ने के बाद थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया, और आमिर फिर से चले किट्टी के लिए। और इस बार पैरों पे की हुई गेंद, बहुत ही अच्छा सिंगल मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन से ही काम चलेगा, यहाँ पे दूसरा मिलेगा नहीं। 1 से ही काम चलाना पड़ेगा किट्टी के लिए। लेकिन अब 8 में 33 आनंद। बेशक किट्टी ने बहुत ही बेहतरीन मनमोहक हिट लगाए थे, पहले 2 लगातार बैक टू बैक छक्के लगा करके मुकाबले को अपने ओर किया है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा उनका सहयोग कौन देने में सफल रहेगा। बहरहाल इस वक्त विकेट कीपर क्षेत्र रक्षण में तब्दीली करना पसंद करते हुए, और तब्दीलियां बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन ही सफलता की कुंजी माना जाता है और वही कार्य करते हुए विकेट कीपर। और अंतिम के समय में 8 में 33 भानु स्ट्राइक पे दाएं हाथ के।
लेकिन बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, लगातार धड़कनें तेज होती हुई। प्रेशर सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं चूक कर गए भानु। दोनों तरफ से हिटें लगेंगी तभी काम बन पाएगा आरसीसी बनखेड़ी का 7 में 33 जीत के लिए। फिर से कदमों का इस्तेमाल, गेंद को परख नहीं पाए थे और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब किट्टी के कंधों पर आ गई है। आखिरी ओवर में 33 रनों की दरकार है। इसका मतलब यह है कि हर गेंद पे चाहिए छक्का। बिल्कुल, क्रिकेट में सब कुछ संभव है। बहरहाल एक ओवर में 36 रन बनते देखे हैं और आज यहाँ पर आवश्यकता है किसी ना किसी बल्लेबाज को आज एक बड़ा कारनामा कर दिखाने का, बड़ा सितारा बनने का, चांद से सूर्य बनने का है मौका एक बल्लेबाज के लिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कौन वो बल्लेबाज रहेगा आरसीसी टीम की ओर से। करिश्माई बल्लेबाजी की आवश्यकता है, एक चमत्कार की आवश्यकता आरसीसी बनखेड़ी के लिए। ये देखिए पिछली ओवर की जो गेंद थी आखिरी किस तरीके से बीट हुए भानु, और 6 में 33, अगर ये 25 भी होते आखिरी ओवर में तो कुछ हम उम्मीद कर सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आनंद 33 रन बहुत होते हैं एक ओवर में बनाना, और यहाँ से बहुत मुश्किल है आरसीसी बनखेड़ी के मैच निकाल पाना। किट्टी को हर गेंद पे छक्का लगाना होगा और 5 छक्के तो कम से कम लगाने होंगे, और एक चौके से भी काम चल जाएगा, लेकिन 5 छक्के तो हर सूरत में लगाने होंगे किट्टी के लिए। 2 लगा चुके हैं और किट्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने आप को सिद्ध किया पिछले ओवर में 2 छक्के लगा के। लेकिन अब क्या यहां से एक करिश्माई पारी खेल पाएंगे आखिरी ओवर में? क्या वो 5 छक्के लगा पाएंगे? बिल्कुल, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कौन कहां कैसे खेल को आगे बढ़ाएगा। लेकिन 6 गेंदें बची हुई हैं और गेंदबाज भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आला दर्जे गेंदबाज आखिरी ओवर में आ रहे हैं गोवा की ओर से। अविनाश जो कि एक अच्छे बॉलर है, अच्छा यूटिलाइज किया है कप्तान ने, आखिरी ओवर में उनको लेके आए हैं। किट्टी उनके सामने है, पहली 2 गेंदें डिसाइड करेंगी इस मैच का रिजल्ट। आरसीसी बनखेड़ी या फिर गोवा का जश्न आज भोपाल में। लेकिन पहली गेंद के बाद यह साफ हो चुका है कि ये मैच पूरी तरीके से गोवा सेव कर चुका है। अक्सर लोग गोवा जाते हैं जश्न मनाने के लिए, लेकिन आज गोवा की टीम भोपाल में जश्न मनाने के लिए 4 कदम दूर खड़ी है सिर्फ। बेशक, और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो जश्न मनाने के लिए भोपाल शहर चले आइए। आप जहां भी भारत के कोने कोने में बैठे हुए हैं, आप शीघ्र अतिशीघ्र आप भोपाल चले आइए और भरपूर आनंद लीजिए। बहरहाल ये शॉर्ट संपर्क उतना बेटर नहीं, लेकिन बच गए यहाँ पर। और अब तो 4 सिक्सेस भी जो है आपको जीत नहीं दिला पाएंगे। ये पूरी तरह से, मैं पहली बात कर रहा था, अविनाश एक बहुत अच्छे बॉलर है, अच्छे यूटिलाइज किया उनको कप्तान ने, आखिरी ओवर में लाए, बिल्कुल उनको सेफ रखा था, जिसके चलते पहली 2 गेंदों के बाद ये साफ हो चुका है कि गोवा आज पूरी नाइट एंजॉय करने वाली होटल में। बहुत ही शानदार गोवा की टीम दिखी है, और किट्टी का ये बहुत ही शानदार ऑन साइड में तगड़ा छक्का, 3 छक्के लगा। वाइड का इशारा अंपायर का, सिर्फ 3 गेंदें रह गई हैं और मैच पूरी तरह से निकल चुका है। ये देखिए स्टैंड्स में काफी दर्शक मौजूद है। हमारा ये वीआईपी बॉक्स स्क्रीन पे काफी बड़े बड़े नाम, काफी बड़े बड़े चेहरे, खूबसूरत चेहरे। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव इस टूर्नामेंट को कराने का, पूरा श्रेय जाता है, बधाई के पात्र है। अच्छी गेंद यहाँ पे चकमा दिया और शायद बैट का बाहरी किनारा लगा, वॉक कर गए वहां पे बल्लेबाज किट्टी। तो 2 गेंदें बाकी और आरसीसी बनखेड़ी हार स्वीकार कर चुकी है। और ये किस तरीके से आउट हुए देखें, बैट का अंदरूनी किनारा लग के
सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। और किट्टी के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज चीनू, जो कि अमूमन बहुत कम मौका मिलता है बल्लेबाजी करने का चीनू के लिए, और चीनू को शायद इसी वजह से भेजा है कि अब कुछ बचा तो है नहीं मैच में, आप ही थोड़ा सा बैटिंग में हाथ आजमा लें। बेशक करना होगा, हार और जीत का जो अंतर है, जो फासला है, उसे कम करेंगे आकर के यदि बड़े हिट लगाते हैं। और वाकई नंबर 10-11 के बल्लेबाज है चीनू, बतौर गेंदबाज खेलते हैं टीम के लिए, बैटिंग करने का मौका मिल गया उन्हें। 2 गेंदे, क्या एक आध हिट लगाएंगे चीनू, लेकिन प्रशंसा करनी होगी, दाद देनी होगी गोवा की टीम। पहली बार आई, छाप छोड़ी, अपने नाम का झंडा गाड़ती हुई टीम गोवा की, रोहित क्रिकेटर्स गोवा। और चीनू ने घुमा दिया है मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ऑन साइड में बहुत बड़ा छक्का, बहती गंगा में हाथ धोते हुए। लगाएंगे, वो बस हार का जो फासला है उसको थोड़ा सा कम कर जाएंगे बस। बिल्कुल बहती गंगा में हाथ धोते हुए 600 के स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत की है चीनू ने, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है ड्रॉप होता हुआ 300 का हो गया। 2 गेंद के बाद 6 रन, और फाइनली इस मैच को जीत लिया है गोवा की टीम ने। रोहित क्रिकेटर्स गोवा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया उनकी जीत, एक अच्छे मार्जिन के साथ। और आरसीसी बनखेड़ी को मिली है निराशा और हताशा। और मयंक चतुर्वेदी के डायरेक्टर एकेडमी के सुशील ठाकुर जी हमारे बीच में, उत्कर्ष नायक जी बीजेपी शाहपुरा मंडल अध्यक्ष, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय श्री सचिन दास बब्बा जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में श्रवण मिश्रा जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ वकील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट माननीय श्री अजय मिश्रा जी, वो भी हमारे बीच में है। तो चलिए, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे बीच में वकील साहब भी हैं, हमारे बीच में पुलिस प्रशासन भी है, हमारे बीच में खेल जगत से भी हैं, और ऐसा संगम आपने जीवन में कहीं नहीं देखा होगा, सिर्फ इस मंच पर देखा होगा। इस कार्यक्रम के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
मैं सभी मुख्य अतिथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सर बताना चाहूंगा कि भारत की सबसे बड़ी हमारे दोनों ही कमेंटेटर, चारों कमेंटेटर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो टीम खेलने वाली है वो वसीम सारिक है, तो आप नाम जो है वसीम सारिक लेंगे बिल्कुल, हमारे सभी कमेंटेटर। तो हमारे वरिष्ठ नेता हमारे बीच में, हमारे मार्गदर्शक सभी लोग मौजूद हैं। और एक ही मंच पर रहना और इतनी बड़ी भारत की प्रतियोगिता एक ही मंच पर साथ देखना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि पिछले वर्ष जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो बड़ी बड़ी हस्तियां इस मैदान पर आई थी और बहुत अच्छी अच्छी टीमें आई थी जो इस टूर्नामेंट को खेली थी और जीत के इंडो राइडर पिरामीटर जब गई थी। तो इस साल लेकिन फेवरेट कौन है, अभी तक टास्क है। आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन हाँ जीतेगा जरूर। जो भी जीतेगा उसे 20 लाख रुपए, जी हाँ 20 लाख रुपए मिलेंगे इनामी राशि। सेकंड प्राइज जो है 10 लाख रुपए दिया जाएगा और जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा पूरे टूर्नामेंट में उसे रॉयल एनफील्ड बाइक दी जाएगी, बुलेट। तो हम चलते हैं अपने मैन ऑफ द मैच की तरफ। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है बद्री। बद्री पहुंचे, आशीष भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं, आशीष मिश्रा जी।